अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद हसन ताज अपने चैनल खान साहब मोटर्स के साथ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे बेसिकली आज की वीडियो के हमारे दो टॉपिक है। एक तो टॉपिक है कि ज़्यादातर जो भी बंदा कांटेक्ट करते हैं वो पूछता है यार बैंक से गाड़ी लेने के क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, क्या तरीका होता है। तो आज इस वीडियो में एक तो हम आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है बैंक से गाड़ी लेने का। दूसरी बात हम आपको बताएंगे अभी स्पेशल ऑफर चल रही है फैसल बैंक की। तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे कि आज भी जो ऑफ़र हमारी डिस्काउंटेड ऑफ़र फिक्स रेट पे चल रही है वो क्या है और उसमें क्या क्या आपको यानी बेनिफिट्स हैं गाड़ी लेने का अगर आप फैसल बैंक से गाड़ी लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज इस वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि आप बैंक से गाड़ी कौन कौन सी ले सकते हैं और क्या तरीके कार होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप इस टाइम बैंक से लोकल गाड़ी ले सकते हैं। इंपोर्टेड गाड़ी कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टेट बैंक की तरफ से बैन है, कोई भी बैंक उसको नहीं कर सकता। लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी हो जो पाकिस्तान में बनी हुई हो। इसके अलावा आप 2016 मॉडल तक यूज़ में गाड़ी फाइनेंस कर सकते हैं बैंक से। 2016, 17, 18 मॉडल और बैंक आपको फाइनेंसिंग अमाउंट 3 मिलियन पे कैप है, यानी 3 मिलियन से ज़्यादा कोई भी बैंक इस टाइम पे आपको फाइनेंसिंग नहीं दे सकता। इसके अलावा ये कि अगर आप 1000 सीसी तक गाड़ी लेते हैं, चाहे वो यूज़ में है चाहे वो 0 मीटर है, तो वो 5 साल के लिए फाइनेंस हो सकती है। अगर 1000 सीसी या उससे कम है यानी ऑल्टो या कल्टस या वैगन आर या पिकांटो वगैरह जो 1000 सीसी की गाड़ी हैं वो आप 5 साल के लिए फाइनेंस कर सकते हैं। 5 साल से ज़्यादा वो भी नहीं हो सकती। 7 साल वाला चक्कर बिल्कुल स्टेट बैंक ने ख़त्म कर दिया हुआ है। 5 साल के लिए वो गाड़ी आप फाइनेंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप 1000 सीसी से ऊपर कोई गाड़ी लेते हैं, वैसे आप 1-2 साल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो टर्नओवर है वो 5 साल है। और जो डाउन पेमेंट है वो मिनिमम 30% है किसी भी गाड़ी के लिए, चाहे वो छोटी गाड़ी है चाहे बड़ी गाड़ी है। 30% मिनिमम डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तो आप गाड़ी ले सकते हैं। पहले 20% या 15% पे पहले होता था, अभी 30% है। इसके अलावा अगर आप 1000 सीसी से ऊपर की कोई गाड़ी लेते हैं, मिसाल आप करोला GLI लेते हैं, यारिस लेते हैं, होंडा सिटी या कोई भी XYZ 1000 सीसी से ऊपर की जो भी गाड़ी है उसमें जो उसका टेन्योर है वो सिर्फ 3 साल के लिए आप फाइनेंस कर सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा कोई भी बैंक इस टाइम पे आपको फाइनेंस नहीं कर सकता क्योंकि स्टेट बैंक के रूल है, हर बैंक को उसको फॉलो करने पड़ते हैं। और उसमें डाउन पेमेंट मैंने आपको बताया मिनिमम 30% है। दूसरा 3 मिलियन पे भी कैप है, यानी कोई भी बैंक इस टाइम आपको 3 मिलियन से ज़्यादा किसी भी गाड़ी के लिए फाइनेंस नहीं कर सकता। मिसाल अगर आप 50 लाख की गाड़ी लेते हैं तो उसमें 20 लाख आपने डाउन पेमेंट करना है, 30 लाख बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। यानी 3 मिलियन बैंक आपको मैक्सिमम लिमिट गाड़ी के लिए दे सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा अभी अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जो भी बंदा बैंक से गाड़ी लेना चाह रहा है उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम कोई ना कोई होना चाहिए। या तो वो बिजनेस कर रहा हो या वो सैलरीड हो या उसका कोई रेंटल इनकम वगैरह हो, तो उस बेस पे फिर वो अप्लाई कर सकता है गाड़ी के लिए। अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो कोई अकाउंट चला रहा हो, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, चाहे किसी भी बैंक की हो। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की चाहिए होती है। फिर उससे जितनी इनकम निकलती है उस हिसाब से फिर वो गाड़ी के लिए यानी वो अप्लाई कर सकता है। अगर थोड़ी बहुत इनकम है यानी थोड़ा बहुत अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो छोटी गाड़ी ले सकता है। अगर हैवी स्टेटमेंट है, हैवी उसमें ट्रांजेक्शन वगैरह है, वो बड़ी गाड़ी भी ले सकता है। लेकिन ये है कि बैंक ने तो सिर्फ 3 मिलियन ही देना है। अगर बड़ी गाड़ी भी लेता है तो 3 मिलियन से ज़्यादा बैंक नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो अप्लाई करते हैं तो उसकी एक जो शर्त है वो ये कि उसकी सैलरी क्रेडिट होना चाहिए बैंक में, चाहे किसी भी बैंक में हो। अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए और आजकल जो गाड़ियों के प्राइसेस है उसके हिसाब से मिनिमम 60 से 70 हज़ार सैलरी हो तो फिर वो मेहरान वगैरह के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर अगर वो ऑल्टो लेना चाह रहे हैं तो फिर 90,000 या लाख रुपए सैलरी हो तो फिर वो ऑल्टो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 0 मीटर या यूज़ में कोई भी हो तो वो तो फिर जो भी जिस गाड़ी के लिए भी अप्लाई करता है तो वो तो बेशक आप हमसे कांटेक्ट करके उस गाड़ी का प्लान भी हमसे ले सकते हैं और आप जितनी अफोर्ड कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट उस हिसाब से आप उस गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास। लेकिन जो जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन में एज ए बिजनेसमैन वो आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट हो, इसके अलावा अगर NTN है तो बहुत बेस्ट हो जाता है। वैसे NTN के बगैर भी गाड़ी मिल जाती है, वो लाजमी नहीं है। इसके अलावा आपके जो बिजनेसमैन है बैंक स्टेटमेंट, ID कार्ड की कॉपी, 2 तस्वीरें और NTN ना भी हो फिर भी चल जाता है। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और ID कार्ड की कॉपी, 2 तस्वीरें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप सैलरीड पर्सन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं है, चाहे आप प्राइवेट हैं चाहे आप गवर्नमेंट हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं
तो आप अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के लिए। बस आपकी सैलरी बैंक के थ्रू आपको मिलनी चाहिए तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रेंटल इनकम जो है, मिसाल अगर कोई बंदा है वो ना जॉब करता है ना बिजनेस करता है, लेकिन उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है और वो उन्होंने रेंट पे दी हुई है, रेंट उनको आ रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसमें बेस्ट तो ये कि अगर वो आपका जो रेंटल अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ रहा है तो फिर तो बहुत बेस्ट है, फिर बहुत इजीली आपका प्रोसेस हो सकता है, गाड़ी आप बैंक से ले सकते हैं उसके बेस पे। फिर वो जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतनी बड़ी गाड़ी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो अमाउंट लिमिटेड होगी, वैसे मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो 70,000 है। अगर 70,000 है तो आप फिर उस पर एलिजिबल होते हैं, छोटी गाड़ी के लिए अप्लाई आप उस पर कर सकते हैं। अगर 70,000 से कम है, 30,000, 40,000, 50,000, तो फिर उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम 70,000 होना चाहिए तो फिर वो एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, अगर गाड़ी के लिए। अच्छा, इसमें अगर वो स्टेटमेंट में ना भी आ रहा हो, यानी रेंट पे आपने प्रॉपर्टी लगाई हुई है लेकिन वो प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो आपको कैश में दे रहा है बंदा, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए ये है कि आपकी जो भी यानी प्रॉपर्टी आपकी, चाहे वो घर है, प्लाजा है, शॉप है, जो भी है, उसका कोई यूटिलिटी बिल आपके नाम पे होना चाहिए और रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। जिसको आपने दिया हुआ है वो प्रॉपर्टी जिसको आपने भी दी हुई है, उसका जो रेंट एग्रीमेंट है वो आपके नाम पे होना चाहिए और कोई यूटिलिटी बिल, बिजली, गैस, टेलीफोन, कोई भी एक बिल आपके नाम पे होना चाहिए। तो फिर उस बेस पे भी आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी तीनों सेगमेंट की डिटेल मैंने आपको बता दी कि अगर आप बैंक से अप्लाई करते हैं तो इन 3 डॉक्यूमेंटेशन में कोई एक भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अप्लाई करने का तरीका है वो आप हमारा नंबर भी देख सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करके। पिंडी इस्लामाबाद और KPK वगैरह तो हम खुद ही डील करते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं फैसल बैंक के थ्रू। अगर आप किसी और सिटी से हैं तो आप फिर हमें कांटेक्ट कर लें, तो वहाँ पे जो भी कंसर्न बंदा है उसका आपको हम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करवा देते हैं। जो भी कंसर्न, मिसाल अगर आप कराची, लाहौर या फैसलाबाद, कोयटा किसी भी शहर में से हैं तो आपको हम वहाँ पे जो भी कंसर्न बंदा होगा उससे आपकी कोऑर्डिनेट करवा के तो आपका प्रोसेस वहाँ से हम करवा सकते हैं। ये तो थी डॉक्यूमेंटेशन की बातें और गाड़ियाँ जो आप हमसे फाइनेंस कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम आपको बता देते हैं जो अभी मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि फैसल बैंक की जो प्रमोशन चल रही है डिस्काउंट रेट वाली और फिक्स रेट वाली, वो क्या है। देखिए जी, इस टाइम पे अगर आप किसी भी बैंक से गाड़ी लेते हैं तो नॉर्मल जो इस टाइम पे काइबोर चल रहा है वो तकरीबन 22-21 इस राउंड चलता है। 21-22 जो है ना वो काइबोर है तकरीबन, प्लस उसके साथ इंश्योरेंस ऐड होती है 1.5% या 2%, डिफरेंट बैंक के डिफरेंट रेट्स हैं, और प्लस मार्जिन होता है। मिनिमम भी मार्जिन इस टाइम बैंक का है तकरीबन 3-4% जो मिनिमम साइड पे है। तो ये टोटल मिला के तकरीबन इस टाइम गाड़ी आपको मिलती है तकरीबन कोई 28-29% पे आप किसी भी बैंक से अगर लेते हैं तो। लेकिन अगर आप इस टाइम जो हमारी कैंपेन है उसमें और नॉर्मल रेट में डिफरेंस क्या है, अगर आप इस टाइम गाड़ी लेते हैं किसी भी बैंक से तो वो 28-29% पे आपको मिलेगी। हमारी जो कैंपेन है उसमें गाड़ी आपको मिलेगी फिक्स रेट पे, अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो 22% पे, और अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो 21% पे, यानी 21% फिक्स रेट पे आपको गाड़ी मिल जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर की कंप्लेंट भी ये होती थी कि यार इंस्टॉलमेंट ले लिए पे गाड़ी ले ली है, 1 साल पूरा हो गया, अब इंस्टॉलमेंट बढ़ गई है, 5,000 10,000 इंस्टॉलमेंट बढ़ी है। क्योंकि काइबोर बढ़ते हैं तो ज़ाहिर है उस हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट भी बढ़ जाती है। तो उस मसले को हल करने के लिए बैंक ने बहुत अच्छा एक स्कीम निकाला है कि आपकी इंस्टॉलमेंट फिक्स होगी, चाहे काइबोर बढ़े, चाहे काइबोर कम हो, चाहे गाड़ी की कीमत कम हो, चाहे गाड़ी की कीमत बढ़ जाए। आपने गाड़ी ले ली, आपके साथ बैंक ने डन कर दिया ये इंस्टॉलमेंट आपने देनी है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए आपने वही इंस्टॉलमेंट देनी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरा रेट भी बड़ा डिस्काउंटेड है, यानी आप समझे कि आपको सिर्फ काइबोर के ऊपर गाड़ी मिल रही है। सिर्फ काइबोर रेट जो 21-22% है उस पे आपको गाड़ी मिल रही है, बैंक आपसे कुछ नहीं ले रहा। क्योंकि नॉर्मल में तो आप काइबोर प्लस बैंक मार्जिन पे गाड़ी लेते हैं, 27-28% या 29% पे जाके गाड़ी आपको पड़ती है। यहाँ पे आपको 21 से 22% पे टोटल गाड़ी मिल जाती है, और उसमें यानी आप समझे कि सिर्फ काइबोर के ऊपर आपको गाड़ी मिल जाती है। चाहे आप कोई भी गाड़ी ले लें, यूज में ले लें, 0 मीटर ले लें, छोटी गाड़ी ले लें, बड़ी गाड़ी, जो भी गाड़ी होगी उसको वो आपको, अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो 22%, और अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो 21% पे वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर इस कैंपेन के बारे में या कोई भी गाड़ी के इंस्टॉलमेंट या किसी भी गाड़ी के इंफॉर्मेशन वगैरह के बारे में आपको कोई भी डिटेल वगैरह रिक्वायर्ड होती है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके डिटेल भी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। और नॉर्मल इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है 8 से 10 दिन में इंशाल्लाह हम आपको गाड़ी डिलीवर करवाएंगे, चाहे वो 0 मीटर है चाहे यूज में। अगर आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं तो 8 से 10 दिन में हम आपको गाड़ी की डिलीवरी देंगे।